हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थर्ड मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसकी हम लोग डायग्रामेटिकली हम लोग उसका स्टडी करेंगे और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, ठीक है, और कैसे आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी पे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका तीनों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करती है, जिसके वजह से इस मॉडल को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। क्लियर? अब देखिए हम लोग इसका डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले दिस इज द डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या कहा था सिंगर निकोलसन ने कि प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर, तो हम लोगों ने ये प्रोटीन बना दिया, हम लोगों ने इस प्रोटीन को बनाया। दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। ये हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, विच वॉज गिवन बाय अ सिंगर निकोलसन। ठीक, अब बात आती है क्या आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। मैंने क्या कहा था कि पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड। ठीक है, पार्शियली का मतलब क्या होगा कि ये आपका जो दिस इज द पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड दिस इज द कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये भी क्या हो गया आपका? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो आपका नीचे है वो क्या है आपका? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मींस जो मैंने आपको पीछे बताया था कि अरेंजमेंट इसका कैसा है, तो प्रोटीन, लिपिड बाई लेयर और फिर प्रोटीन। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इधर आप फॉस्फोलिपिड का एक लेयर को और थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हम लोगों को समझने में ठीक रहेगा आगे की बातें। दिस इज योर द प्रोटीन एंड दिस इज योर व्हाट? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ये हमारा फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है। ठीक है, क्लियर? ये आपका सिंगर और निकोलसन के द्वारा जो उनके प्रोटीन का जो प्रेजेंस है, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसको इन्होंने बताया। आपकी एक पॉइंट क्लियर हो गई प्रोटीन का टाइप कि दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक, एक आपका एक्सट्रिंसिक। देखिए जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है प्रेजेंट ऑन द पोलर हेड ऑफ द इन बोथ साइड। ठीक, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है दे आर द पार्शियली एम्बेडेड और कंप्लीटली एम्बेडेड। ठीक, अब देखिए अब दूसरी आपकी पॉइंट इसमें क्या था कि दूसरा पॉइंट है इनका जो मूवमेंट था, किसका? फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट। ठीक, जो केवल सिंगर और निकोलसन ने ही प्रपोज किया था। ठीक, तो इसको अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इन्होंने कहा। इसके लिए मैं आपको एक फ्रेश डायग्राम बना के तब समझाता हूं। देखिए दिस इज योर व्हाट? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, पोलर हेड एंड अ नॉन पोलर टेल। ठीक है, मैं केवल इसमें आपको लिपिड का मूवमेंट बता रहा हूं, आपको इसमें और कुछ नहीं समझना है। इस वाले डायग्राम के में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेवल कर देते हैं 1 2 3 4 और नीचे वाले को A B C और D। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस बातों को। पहला क्या था आपका? ट्रांजिशन मूवमेंट। दो टाइप के थे मूवमेंट, फॉस्फोलिपिड का ट्रांजिशन है ना, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक, तो मैं आपका ट्रांजिशन मूवमेंट पहले समझाता हूं। देखिए यहां पे ये
ट्रांजिशन मूवमेंट में क्या था कि उनका मूवमेंट क्या था, विद इन द लेयर मैंने बोला था, ठीक है, विद इन द लेयर, नॉट द बिटवीन द लेयर, मतलब कि सेम लेयर में उनकी मूवमेंट होगी। ठीक, ये सपोज कि ये आपका पॉइंट 1 मीन्स आपका फॉस्फोलिपिड नंबर 1 और यहाँ पे आपका फॉस्फोलिपिड नंबर 4। ठीक, अब इनका जो आपका फॉस्फोलिपिड नंबर 1 है, ये उठ करके आपका यहाँ पे 4 की जगह पे, और जो 4 है आपका वो उठ करके आपका 1 की जगह पे जब इनकी मूवमेंट होगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन मूवमेंट। मीन्स मूवमेंट विद इन द लेयर, इन अ सेम लेयर, चाहे वो इसके केस में भी क्यों ना हो। अगर हम लोग ये नीचे वाले लेयर में अगर हम बात करेंगे ट्रांजिशन मूवमेंट की, तो या तो ए डी की जगह पे चला जाएगा और डी ए की जगह पे होगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन मूवमेंट। ठीक है, इन अ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इसमें क्या है कि मैंने कहा था कि बिटवीन द लेयर मीन्स जो अब इन दोनों के बीच में होगा। जैसे सपोज कि ये 4 है और ये आपका डी है, ये इधर चला जाएगा ऊपर 4 की जगह पे, और जो नंबर 4 है इट्स कम इनटू अ प्लेस ऑफ अ डी। दिस मूवमेंट इज नोन एज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्लियर, दोनों चीज क्लियर हो गई आपकी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, कैसे पार्शियली एम्बेडेड होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, कैसे आपका फुल्ली एम्बेडेड होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो आपका फॉस्फोलिपिड का जो मूवमेंट है मींस कौन सा, ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, वो भी इसमें आपका क्लियर हो गया किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इस बात को देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेलेक्टिव परमिएबल है, फॉस्फोलिपिड और लिपिड का रेशियो, और इसमें आपका डायनेमिक नेचर के बारे में। ठीक है, इस बातों को अब हम लोग इसमें एप्लीकेबल करके देखेंगे कि होता है या नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी के बारे में, जो 3 प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल में तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इंट्रिंसिक प्रोटीन को भी बना लेंगे। ठीक, पहला प्रॉपर्टी क्या था आपका, सिलेक्टिव परमिएबल का। इसमें क्या था सिलेक्टिव परमिएबल में, ये यहां पे आपका सबसे पहला क्या था, फैट सॉल्युबल, और यहां पे आपका क्या था, यहां पे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है सो क्या है आपके प्रेजेंस है। ठीक, ये आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये आपका दोनों ऊपर नीचे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कि हमारे पास फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों बाकी के जो मॉडल थे उसमें भी फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैन इजीली क्रॉस, मींस इसके बीच से नहीं आएगा, यहां से ऐसे करके इस तरीके से इधर से आ जाएगा, ये इसे इजीली क्रॉस मींस यहां आपका फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो है सो आ गया। ठीक, अब बात आई क्या आपका H2O सॉल्युबल। अब देखिए मेन पॉइंट आपके लिए अब यहीं पे आ जाता है। कैसे, हम लोगों ने जो बाकी 2 मॉडल पढ़ा था उस मॉडल में हमारा तो सब मॉडल में बाकी जो पीछे हमने 2 मॉडल पढ़ा उसमें क्या था, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें तो हमें कोई पंगा ही नहीं था। अपन को पंगा किस बात में आया, अपन किस बात में प्रॉब्लम आई, हम लोगों को प्रॉब्लम आई हमेशा वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की, जो वहां से क्रॉसिंग की थी। ठीक, जो कि ना हमें सैंडविच मॉडल में उसका कोई तोड़ मिला, ना ही हमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में मिला तो कहाँ मिला, हमें अभी तक आप लोग को मिला नहीं, अब मिलने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा इस बातों को फ्रेंड्स। अब हम ये हम लोगों को मिल रहा है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल में, जिसको सिंगर और निकोलसन साहब ने प्रपोज किया है, और ये मॉडल एक्सेप्टेड है क्योंकि ये तीनों उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर सुटेबल हो रहा है। तो हमने तो फैट सॉल्युबल को देख लिया, अब वाटर सॉल्युबल को देखिए। वाटर सॉल्युबल अगर इस तरीके इधर से आएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू आएगा, ठीक, तो वो तो हेड रीजन तक तो आ जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हेड रीजन के बाद फिर क्या होना है,
हेड रीजन के बाद फिर उसका टेल का रीजन है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, उसको वो क्रॉस करने देगा नहीं। तो इसमें जो उन्होंने जो इस मॉडल को जो प्रपोज कर जो देखा था कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है तो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स क्रॉस थ्रू द इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो आपका वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है इट क्रॉस थ्रू द इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसलिए इंट्रिंसिक प्रोटीन को कहा जाता है आपका चैनल प्रोटीन। ठीक है, इसलिए आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या कहा जाता है आपका चैनल प्रोटीन। हम लोगों ने यहां पे छोड़ दिया था एक इंट्रिंसिक प्रोटीन को क्लियरली, इसके लिए क्या कहा था मैं चैनल प्रोटीन। तो जो पहला प्रॉपर्टी था ये वाला भी पास, ये वाला भी आपका पास। दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या था इसमें फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशियो। अब देखिए हम लोग करते हैं, हम लोग यहां से इसको अलग कर लेते हैं इस वाले सेक्शन को। अब देखते हैं जो आपका प्रोटीन है कितने हैं, 1 2 ग्लोबुलर प्रोटीन पहले देख लेते हैं जिसको हम लोग एक्सटेंसिव बोलते हैं, 1 2 3 4 और ये चूंकि इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है पार्शियली में ले रहे तो क्या हुआ प्रोटीन ही है तो मीन्स क्या आपका कि 5। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अपने पास 5 क्या थे प्रोटीन थे। अब फॉस्फोलिपिड का हम लोग लेयर देखते हैं कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका 5। ठीक, अब ये वाला आपका लेयर क्या हुआ, ये वाला प्रॉपर्टी आपका फॉस्फोलिपिड का ये शो हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें मूवमेंट है, इसमें आपका क्या है मूवमेंट है। जो आपका एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ठीक है ना, जो आपका एक्सटेंसिव प्रोटीन है ये आपका, मैं अब आगे बताऊंगा इस बातों को इसमें डिटेल में, कि आपका एज अ कैरियर भी मूव करता मीन्स वर्क करता है। ठीक, मीन्स की किसी भी चीज को वो कैरी करता है। तो उसके केस में क्या है आपका कि ये यहां से आपको एक यहां पे अगर चला गया, ये मान लीजिए प्रोटीन है, अगर इसको या इसको कोई एक प्रोटीन अगर मूवमेंट के काम में चला गया ये, ठीक, तो कितने बच जाएंगे आपके 4 और यहाँ पे कितने हो गए आपके 5। मीन्स इसमें मूवमेंट है तो वेरिएशंस हो रहे हैं, बाकी दोनों में क्या था आपका कोई मूवमेंट नहीं था तो कोई वेरिएशंस नहीं हो रहे थे। बाकी के जो पीछे का 2 मॉडल था उसमें हमारे पास कोई वेरिएशंस नहीं थे, उनका क्या था फिक्स था, लेकिन इनमें वेरिएशंस हो रहे हैं। देखिए एक में 4 में और एक प्रोटीन आपका क्या हो गया 4, यहाँ पे आपका प्रोटीन क्या हो गया 5। ठीक, अब ये सोचिए कि जो आपका ट्रांजिशन मूवमेंट था तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 जो मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, नंबर 1 वाला आपका फॉस्फोलिपिड और नंबर 1 वाला नंबर 4 वाला फॉस्फोलिपिड, दोनों मूवमेंट हो रहा है ट्रांजिशन मूवमेंट के लिए, ये यहाँ जाएंगे ये यहाँ जाएंगे। ठीक, और जब ये यहाँ से चलेंगे और ये भी यहाँ से चलेंगे तो ध्यान रखिएगा एक यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो मीट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे मीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि प्रोटीन का जो काउंट था मींस जो रेशियो था वो इक्वल रह जाएगा, और उसी केस में क्या है आपका फॉस्फोलिपिड का जो रेशियो मींस जो हमने 5 लिखा है, तो ये अभी तक ये वाला फॉस्फोलिपिड आपका यहाँ पहुंचा नहीं, ये वाला भी आपका इसके पहुंचा नहीं, ये दोनों किसी एक जगह पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ आपका कि वहां भी अब इसके केस मान लीजिए कि अपने पास अब हमारे पास अभी क्या है कि प्रोटीन का मूवमेंट नहीं हुआ था, हमारे पास फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट हुआ था, तो प्रोटीन एज इट इज हमारे पास 5 होना चाहिए। ठीक है, अब मूवमेंट किसका हुआ फॉस्फोलिपिड का, तो कितने हो जाएंगे हमारे हुए 4 हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो आपका है वेरिएशंस का जिसमें था वेरिएशन ऑफ अ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, वो वाला पॉइंट भी आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, ये वाला आपका पॉइंट एप्लीकेबल है। और थर्ड पॉइंट आपका क्या था कि डायनेमिक नेचर का। ठीक, डायनेमिक नेचर का, तो डायनेमिक का मतलब क्या कि ये एबल है अपने आप को चेंज करने में, कैसे कि इनका तो मूवमेंट हो रहा है लिपिड का और फॉस्फोलिपिड का, मीन्स जो फॉस्फोलिपिड का लेयर है उनमें आपका मूवमेंट है जिनकी वजह से क्या है आपका वेरिएशंस हो रहे हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ये पहले अंदर नहीं आने दे रहे थे बाकी 2 मॉडल में, इस मॉडल में हमारा वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या हो रहा है आपका अंदर आ रहा है। ठीक, क्लियर। तो इस जो आपका डायनेमिक नेचर का है उसको आपका जो है सो उस प्रॉपर्टी को आपको पूरा एप्लीकेबल करने के लिए एक टर्म दिया था, एक फ्रेज दिया था सिंगर और निकोलसन ने, वो था आपका फ्रेज प्रोटीन
icebergs in the sea of लिपिड। आइसबर्ग का मतलब क्या? प्रोटीन आइसबर्ग। आइसबर्ग का मीन्स क्या कि जो आपका जमा हुआ, जैसे हम लोग फ्रिज में जब हम लोग का आइस जम जाता है वैसा, ठीक है। इन अ सी ऑफ लिपिड मीन्स क्या कि जहां पे आपका लिपिड बहुत ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे आपका लिपिड ही ज्यादा है, ठीक है, और इसके ऊपर में ये आपका जो प्रोटीन है, जो फ्लोटिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या था आपका, हम क्या टर्म दे रहे हो ना, आइसबर्ग। जो लिपिड है आपका, उसको उन्होंने बोला कि जो लिपिड इज क्वेश्चन फ्लूइड। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये क्वेश्चन फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन फ्लूइड मीन्स आपका जेली लाइक। जेली लाइक का मतलब क्या कि नॉट अ लिक्विड नॉट अ सॉलिड, जहां पे आपकी मूवमेंट जो है सो इजिली हो सकती है, ठीक। तो मीन्स क्या कि तीनों जो प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी वो इसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस मॉडल is accepted in the whole world, which was proposed by the Singer and the Nicholson, and the name of the model is fluid Mosaic model। नाम इसका फ्लूइड है मीन्स क्या कि तैरने वाला, ठीक। और निकोलसन साहब ने और सिंगर साहब ने जो दो एक बात बताई, उसमें क्या था आपका कि जो पोर साइज है वो आपका 7 to 10 एंगस्ट्रम का है। पोर साइज इज 7 to 10 एंगस्ट्रम, ठीक है। और जो थिकनेस है आपका वो 75 to 100 एंगस्ट्रम है। ये भी बातें आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जो मॉडल है गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, उसमें इस बातों को बताया गया। तो दैट्स व्हाई ये इनके सारे जो मीन्स व्हाट की टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, उसके बाद मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड आपका फ्लिप फ्लॉप, उसके मूवमेंट जो आपका है फॉस्फोलिपिड का, उसके कारण से जो वेरिएशंस है लिपिड और फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के रेशियो में, उनमें जो चेंजिंग बराबर आ सकते हैं, ठीक। इन सब को देखते हुए क्या था कि ये तीनों जो प्रॉपर्टी थे उसमें ये कंप्लीटली सुटेबल हो रहे थे। दैट्स व्हाई वी ऑल आर एक्सेप्टेड दिस मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, थैंक यू।